वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सी साइड प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड्स के होंगे? तो ये होंगे यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए, है ना। इसके अतिरिक्त यह सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर हिंदी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस की कंप्लीट तैयारी के लिए या इसके अतिरिक्त जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आप उसकी तैयारी के लिए अगर टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। वहां से आप टीम के पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी फ्री इनिशिएटिव्स हैं, है ना, जैसे पापा वीडियोज हो गया या फिर कोई भी पीडीएफ हो गया, आप वहां से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला प्रश्न 1 से 5 के लिए यहाँ पे निर्देश दिया है। 1 से 5 तक के लिए क्या निर्देश दिया है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। आपको ये गद्यांश पढ़ना है और इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती है वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थित रहे और न्याय के लिए लड़े, समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा न दे। देखिए, इस पूरे पैसेज में राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम की बात की गई है। इसमें यह बताया गया कि कोई भी अगर राष्ट्राभिमानी है जो अपने राष्ट्र के ऊपर गर्व करता है उसके हृदय में देश के लिए प्रेम की भावना होती है। ठीक, देश की भाषा के लिए, देश के प्रति प्रेम के लिए वो हमेशा अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। और जिस देश में ऐसे निवासी नहीं है वो देश जल्द ही क्या होगा, गुलामी की स्थिति में चला जाएगा, उसकी सुख समृद्धि खो जाएगी। ठीक है, तो चलिए पैसेज से क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है। किसके लिए अभिमान होता है? तो देखिए, आपने पीछे पढ़ा था देश की भाषा के लिए। ठीक है, मतलब जो पैसेज में आपने देखा था वो देश की भाषा का जिक्र सबसे पहले किया गया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, देखिए, देश की समृद्धि के लिए, है ना, समृद्धि बाद में आएगा, देश की सुख शांति के लिए, ये भी बाद की बात है, देश की भाषा के लिए, देश की महत्ता के लिए, तो देश की भाषा के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, देशभक्ति प्रेरित करती है। देखिए, देशभक्ति किसके लिए प्रेरित करती है? पैसेज में जिक्र किया गया था कि अनौचित्य का निवारण हो, मतलब जो चीज़ उचित नहीं है उसका निवारण कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, उसे हल कर दिया जाए। तो अनौचित्य का निवारण करने के लिए यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अन्याय हेतु लड़ने के लिए, देखिए, अन्याय हेतु नहीं लड़ा जाएगा, है ना, मतलब अन्याय को दूर करने के लिए लड़ा जाएगा। अनुचित लाभ हेतु लड़ने के लिए, ये भी भाई निगेटिव बात है, नहीं होगा। पराधीनता के लिए युद्ध करने हेतु, है ना, तो ये सब नहीं है। आज इसका उत्तर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न में दिया है, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? तो देखिए, उत्सर्ग, प्राणों के उत्सर्ग की बात की गई थी। अधर्म, ठीक है, अधर्म को अभी होल्ड पर रखते हैं। आगे बोला गया है भक्ति, तो भक्ति के बारे में भी बताया गया था और हानि के बारे में भी बताया गया। तो जो अधर्म होगा, अधर्म बिल्कुल सही हो जाएगा। अधर्म शब्द का प्रयोग गद्यांश में कहीं पर नहीं किया गया है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या बोल रहे हैं? प्रश्न संख्या 5 है, गद्यांश का सही शीर्षक है, मतलब क्या शीर्षक बन सकता है? तो हर जगह बात किया गया राष्ट्राभिमान, मतलब राष्ट्र के प्रति ना आपके मन में एक अभिमान होना चाहिए। तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्र के प्रति अभिमान या राष्ट्राभिमान। चलिए अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें बोल रहा है एसड़ा का सही अर्थ है, मतलब एसड़ा का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, जो एसड़ा होता है, एसड़ा पर्यायवाची है इच्छा का, इच्छा हो गया, अभिलाषा हो गया,
अभिलाषा, कामना, स्पृहा, तो ये सब इच्छा के पर्यायवाची। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ना कि एसड़ा, देखिए एसड़ा और इच्छा ये सब आपस में पर्यायवाची है। तो यहाँ पे देखिए घृणा नहीं होगा, अनिच्छा नहीं होगा, अभिलाषा। एसड़ा का सही अर्थ हो जाएगा अभिलाषा। तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? विशेषण क्या होता है? जो किसी शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, विशेषकर संज्ञा और सर्वनाम का। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विशेषण है। देखिए छोटा बड़ा ये विशेषता बताएगा, हरा पीला ये भी विशेषता बताएगा, दो तीन ये भी विशेषता बताएगा, लेकिन राम लक्ष्मण ये एक संज्ञा है ना। तो यहाँ पर विशेषण कौन नहीं है? राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। इसमें दिए अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसकी बात किया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा तत्सम शब्द। देखिए जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए उसको तत्सम कहते हैं, और तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से हिंदी में प्रवेश किया उसे तद्भव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तस्कर, ध्यान, बोध, ये तीनों आपके तत्सम शब्द है। जो हाथ है, हाथ तत्सम नहीं, हाथ तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा हस्त। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दैवज्ञ का अर्थ है, दैवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी, मतलब ज्योतिष के बारे में जो जानता है उसे दैवज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में जिक्र किया गया चिरंतन का सही विलोम है। चिरंतन की बात किया गया। चिरंतन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज ऐसी है जो अनश्वर है, मतलब जिसका नाश नहीं किया जा सकता, वो हमेशा रहेगा, चिरकाल तक रहेगा, उसको चिरंतन कहते हैं। तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर। जो नश्वर है मतलब जिसका नाश हो जाएगा, नाशवान है, उसको कहेंगे चिरंतन, मतलब ये चिरंतन का विपरीत है। अगला प्रश्न है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब अनिवार्य कोई चीज है उसका विपरीत क्या होगा? तो अनिवार्य का विपरीत होता है ऐच्छिक। मतलब आपके सामने देखिए अनिवार्य है मतलब कोई विकल्प नहीं है, ऐच्छिक मतलब इच्छा आपके ऊपर, मतलब जैसी आपकी इच्छा करे, यहाँ पर विकल्प मौजूद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या अगले पर। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पर दिया गया प्रतिकूल का विलोम शब्द है। देखिए प्रतिकूल, अगर प्रतिकूल की बात करेंगे, प्रतिकूल का मतलब क्या है? चीजें आपके अनुसार नहीं है, उसको कहते हैं प्रतिकूल। तो अनुकूल क्या हो जाएगा? देखिए अनुकूल का मतलब हो जाएगा चीजें आपके अनुसार है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ये टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, अनुकूल लिखा गया, ये अनुकूल बनेगा, अनुकूल। इसका बिल्कुल सही विलोम बन जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही होगा। 13 में अपनी ढपली अपना राग का अर्थ है। देखिए एक तरीके से यहाँ पे मुहावरा दिया गया है ना, लोकोक्ति मुहावरे का प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है अपनी ढपली अपना राग, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो अपनी ढपली अपना राग का मतलब होता है संगठन का अभाव है। जो जिधर है उधर बिखरा पड़ा है, बिल्कुल भी संगठन नहीं है, तो उसको कहेंगे अपनी ढपली अपना राग। इसमें हो जाएगा संगठन का अभाव, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर दिया गया अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो एकदम शुद्ध लिखा गया? देखिए रचयिता, ये बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहित होता है, ठीक। आहार नहीं, आहार होता है, और स्पृष्टा नहीं, ये भी गलत लिखा गया। तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रचयिता का वर्तनी एकदम शुद्ध है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है? देखिए अंतस्थ के बारे में पूछा गया। तो देखिए अगर आपने हिंदी की क्लास देखी होगी स्टार्ट में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यूपी पीसीएस टॉपिक वाइज हिंदी लिस्ट सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको हिंदी में वर्णमाला की पूरी क्लास कराई गई है। तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि देखिए जब कभी भी व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन की कुल संख्या होती है 39, है ना, 39 होती है। 39 में जो 25 व्यंजन होते हैं, 25 को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या है? अगर स्टार्ट करेंगे तो क से लेकर म तक, क ख ग घ अंग, इसको वर्ग बोलते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 25 ही आ गया। 25 के बाद देखिए स्पर्श व्यंजन के बाद आएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ में होता है य, र, ल, व। इसके बाद आएगा उष्म व्यंजन। उष्म में आपको मिलेगा स, ख, स और ह, ये उष्म हो जाएगा, ठीक। फिर आएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त में मिलेगा छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका होता है 2 आएगा द्विगुण व्यंजन, है ना। तो देखिए 25 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 25 4 29, 29 4 33, 33 और 4 37, 33 और 2 39। जो द्विगुण होता है वो होता है ड़ और ढ़।
तो यहाँ पे आपको व्यंजन का पूरा डेटा बता दिया गया है। देखिए क से म तक अगर बोला जाएगा तो क से म तक जो होते हैं ये क्या होती है, पूरी तरीके से स्पर्श व्यंजन है। इसमें कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धन्य, मतलब इस प्रकार से आते हैं। ठीक, देखिए आगे अंतस्थ व्यंजन में य र लव है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा अंतस्थ नहीं, तो देखिए य र लव है ना, ये अंतस्थ है। तो यहाँ पे य है, ठीक है, र है, व है, तो ये जो है ना, ये आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अगर पूछ लेता ह कौन सा व्यंजन है तो ह आपका ऊष्म व्यंजन है। ठीक, तो इस प्रश्न का विस्तृत स्वरूप आपको पता चल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर पूछा जा रहा है सप्तर्षि में समास है, मतलब सप्तर्षि में कौन सा समास है। तो देखिए ये जो पहला शब्द है, मतलब आप यहाँ पे बोल लीजिएगा पूर्व पद है, ये संख्यावाचक है। तो जब कभी भी पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। ठीक, चलिए आगे है उच्चिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। देखिए उच्चिष्ट, अब ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि जब आपने देखा होगा तो व्यंजन संधि में आपको बताया गया होगा कि जब कभी भी त का मेल होता है स से तो ये कन्वर्ट हो जाता है च छ, इसमें है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर पता चल चुका है। देखिए उत्शिष्ट ये क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं लगा है त के पास, तो ये व्यंजन संधि बनेगा ही नहीं, तो इस वजह से गलत हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पर भी हलंत नहीं लगा है तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे उ है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्शिष्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। व्यंजन संधि का क्वेश्चन था, अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 में क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दो प्रकार की क्रिया है। अकर्मक क्रिया क्या होता है, अकर्मक क्रिया ऐसा क्रिया होता है जिसका प्रभाव वाक्य के ऑब्जेक्ट पर, मतलब जो कर्म होता है कर्म पर नहीं पड़ता है। ठीक, और सकर्मक क्या होता है, जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। देखिए मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, यहाँ से देखिए अगर पुस्तक को हटा दिया जाए, है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए, आपसे बोला जाए मैं पढ़ता हूँ, अब सेंटेंस कंप्लीट नहीं दिख रहा है ना, वाक्य जो है आपका ये पूर्ण नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक हो जाएगा। देखिए ये चीज हमारा जी ललचाती है, ये चीजें ललचाती हैं। अब मतलब क्या ललचाती है, सेंटेंस नहीं कंप्लीट हो रहा है ना, या तुम्हारा जी ललचाती है, क्या ललचाती है, तो यहाँ पर भी ये सकर्मक है ना। श्याम सोता है, देखो सोता है वाक्य अपने आप में पूर्ण है, यहाँ पे कर्म नहीं दिया गया है लेकिन कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अकर्मक। मतलब जिसमें कर्म का कोई रोल नहीं होता है, मतलब कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, वहां पे क्या कहते हैं अकर्मक, और जहां पर कर्म का प्रभाव पड़ता है वहां पर सकर्मक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्याम सोता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको ये बताना है कि आग का पर्यायवाची नहीं है। अनल पर्यायवाची होता है, पावक होता है, कृषाण होता है, तो व्योम आग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, व्योम, नभ, अंबर, गगन, ठीक है, ये सब आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 20 में क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जब कभी भी कोई संज्ञा खुद कार्य न करके दूसरे से करवाता है, मतलब ये खुद से कार्य नहीं करेगा, करता ना जो होगा ये खुद से कार्य नहीं करेगा, किसी दूसरे से करवाएगा, तो उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, मतलब कर्ता खुद से काम कर रहा है। देखिए पिता उसे पढ़ाते, देखिए पिता नहीं पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ा रहे हैं, तो ये तो प्रेरणार्थक हो गया। राम नहीं पढ़ता, देखिए वे अध्यापक से पढ़वाते, देखिए वे खुद नहीं पढ़ रहे, अध्यापक से पढ़वा रहे, तो ये भी प्रेरणार्थक हो गया। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, देखिए अध्यापक कराते हैं, खुद नहीं कर रहे, तो ये भी प्रेरणार्थक हो गया। राम नहीं पढ़ता, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही कार्य कर रहा है, तो ऑप्शन बी में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक, 21 से 25 तक के लिए यहाँ पे निर्देश दिया है। अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या यहाँ पे 21 से 25 रहेगा तक के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। आपको ये गद्यांश पढ़ना है और इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश को समझते हैं। देखिए लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वो बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। मतलब यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है अगर जब किसी वस्तु का लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके पास वो वस्तु आ भी जाती है, आप उसका उपयोग भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपका जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बराबर बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। मतलब मनुष्य को ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है जिस चीज की लोभ रहती है वो लगातार उसे मिलती रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, मतलब धन का जो लोभ होता है जब ये रोग बन के हमारे मन में बस जाता है, तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है। मतलब धन का लोभ आपके अंदर आ गया, धन आपको मिलेगा, फिर भी क्या रहेगा कि और मिलता रहे और मिलता रहे, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के लिए
कि प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। अब इससे क्या होगा, मनुष्य लगातार आतुर रहेगा कि उसे पैसा मिलता रहे और साथ में प्राप्त होने पर उसे लाभ भी मिलेगा। जितना नहीं है उतने के पीछे, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। मतलब देखिए, जो नहीं है उसके पीछे भागेगा। अब इसमें क्या होगा कि जितनी चीज उसके पास है ना, उसका वो कभी लाभ ही नहीं ले पाएगा। उसका सारा अंतःकरण सदा अभाव में रहता है। मतलब हमेशा उसको ऐसा लगेगा मेरे पास कमी है, मेरे पास कमी है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है, जितनी चीजें है वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा तो वो भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। मतलब बताया जा रहा है कि जो असंतोष की भावना है ये दुख की सारी जड़ है। अगर आपके अंदर ये भावना उत्पन्न हो गई तो सुख से आपका सब दिन के लिए नाता टूट जाएगा। न किसी को देखकर वो प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। मतलब वो किसी को देखेगा तो वो भी खुश नहीं रहेगा और उसे भी देखकर कोई खुश नहीं होगा। इसी से असंतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया। मतलब असंतोष ही जीवन का अंग है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया। तो देखो इस पूरे पैसेज में लोभ, लालच, इच्छा, असंतोष, इन सब चीजों के बारे में बात किया गया है ना। कुल मिला जुला के यहाँ पे दुख देने वाली चीज, जैसे जिससे दुख की उत्पत्ति होती है, उसकी जिक्र किया गया। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या क्या। प्रश्न संख्या 21 आपसे बोल रहे हैं, मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है ना। तो मनुष्य का जो अंतःकरण है उसे ऐसा हमेशा क्यों लगता है कि उसे उसके अंदर कमी है। देखिए उसके अंदर अभाव में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ते हैं, देखिए क्या वह सात्विक जीवन जीने लगता है। तो ऐसा तो कोई जिक्र नहीं किया गया। जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिला। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो सकता है। ठीक है, और आगे देखते कुछ दिया इससे सर्टिक। ठीक है, लोभ की पूर्ति हेतु वह अनेक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा भी जिक्र नहीं किया गया। आगे बोला जा रहा है जितना है उतने से वो प्रसन्न हो जाता है, ये भी नहीं। तो देखिए मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में इसलिए रहता है क्योंकि जितनी चीजें उसके पास है वह मतलब क्या करता है, उसे उपयोग ही नहीं कर पाता, उससे प्रसन्न ही नहीं होता। तो इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा। तो देखिए आपने जब गद्यांश पढ़ा तो हर जगह बात किया जा रहा था लोभ और असंतोष की। एक लोभ का बात हो रहा था और दूसरा असंतोष की बात हो रहा था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो गद्यांश का सही शीर्षक बन जाएगा लोभ और असंतोष, है ना। तो यहाँ पर देखिए असंतोष खाली नहीं होगा, धन लोभ नहीं होगा, लोभ और असंतोष विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो आपको ये वो शब्द बताना है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नहीं किया गया। देखिए अभाव में इसका प्रयोग किया गया, अंतःकरण का प्रयोग किया गया और सात्विक का प्रयोग किया गया। जब 3 का प्रयोग किया गया तो अभावग्रस्त इस विकल्प का सही उत्तर हो जाएगा। अभावग्रस्त का प्रयोग गद्यांश में नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 24 नंबर का प्रश्न ये पूछ रहा है सात्विक जीवन का अंग किसे माना गया। मतलब कौन सा ऐसा इसमें से घटक है जो सात्विक जीवन का अंग है। तो सात्विक जीवन का अंग देखिए असंतोष नहीं था, यहाँ पे देखिए परोपकार, यहाँ पे ये नहीं, भक्ति ये सब नहीं, तो इसमें सात्विक जीवन का अंग हो जाएगा संतोष, है ना। जब असंतोष सात्विक जीवन का अंग नहीं है तो उसका उल्टा हो जाएगा संतोष, ये सात्विक जीवन का अंग बन जाएगा। प्रश्न संख्या 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है। मतलब असंतोष जो है उसे किस प्रकार का दुख माना गया है। तो देखिए लोभ की पूर्ति न होने पर दुख माना गया, ये नहीं होगा, है ना। धन प्राप्त न होने का दुख माना गया, ये भी नहीं है। संतोष प्राप्त होने का दुख माना गया, ये भी नहीं है। तो हो जाएगा अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख। आपने पैसेज पढ़ा था, वहां पे जिक्र किया गया था कि अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख को असंतोष वाला दुख माना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। इसमें पूछा है अवगुंठन का अर्थ क्या है। तो अवगुंठन का देखिए बिल्कुल सही अर्थ होता है घूंघट, तो इसका विकल्प हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया जैसा करोगे वैसा भरोगे। वाक्य में सर्वनाम है। देखिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, वही बात है। तो संबंध में निज का कोई लेना देना नहीं, निश्चय का भी कोई नहीं है ना, पुरुषवाचक का भी कोई नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, विकल्प सी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रश्न संख्या 28 प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। देखिए अगर प्रतिपदा की बात करेंगे, प्रति मतलब देखिए एकादशी ये तो 11वां दिन होता है, पूर्णिमा 15वां दिन होता है, विरोधिनी ये नहीं है। तो प्रतिपदा को हो जाएगा पक्ष की पहली तिथि, ये विकल्प बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगर अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 29 लिखा है चौराहा में समास है। देखिए चौराहा ये स्टार्ट, देखिए ये एक संख्यावाचक पद से स्टार्ट हुआ है। तो जब कभी भी कोई समास संख्यावाचक पद से स्टार्ट होता है तो वहां पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास, विकल्प सी। अनुरूप का विलोम है। देखिए अनुकूल का विलोम जैसे प्रतिकूल होता है वैसे अनुरूप का प्रतिरूप हो जाएगा, विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चल आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 31
31 में क्या दिया गया है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। अब आपको वो पर्यायवाची युग्म देखना है जो सही नहीं है। पुरंदर, अमरपति बिल्कुल सही है। सरोवर, पुष्कर ये भी सही है। देखिए जलधि और अम्बुद, यहाँ पे समझिएगा जलधि की अगर बात करेंगे तो जलधि का मतलब क्या होता है, जलधि का मतलब होता है एक तरीके से तालाब की बात होती है, जलधि मतलब ये तालाब की बात होती है। और जो अम्बुद है, अम्बुद ये है बादल का पर्यायवाची। तो ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं कर रहे, तो जलधि और अम्बुद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर ये जोड़ा है ये सही जोड़ा नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, गुलर का फूल होना। तो गुलर का फूल होना ये एक तरीके से मुहावरा है, लोकोक्ति। तो यहाँ पे देखिए अगर मुहावरे की बात करेंगे तो गुलर का फूल होना मतलब क्या होता है, दुर्लभ होना। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भभूत का तत्सम शब्द, देखिए भभूत जो है ये आपका तद्भव है, तो इसका तत्सम शब्द होता है विभूति, विकल्प एक। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, सदैव। अब आपसे पूछा जा रहा है सदैव में कौन सी संधि विच्छेद, मतलब सदैव में संधि क्या है, मतलब यहाँ पे विच्छेद नहीं बताना है आपको, खाली इतना बताना है कि संधि क्या है। तो अगर सदैव की बात करेंगे तो सदैव में देखिए ये पहले अगर यहाँ पे स्वर संधि लिखा होता, स्वर संधि, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता स्वर संधि, इसमें स्वर संधि बनेगा। लेकिन स्वर संधि का जिक्र नहीं किया गया। तो देखो स्वर संधि 5 तरीके के होते हैं। स्वर संधि का 5 तरीका क्या होता है, दीर्घ, मैं पहला अक्षर लिख दे रहा हूँ, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि, ये 5 होते हैं। तो देखिए जो दीर्घ होता है ना, इसमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब मात्रा देखने के लिए मिलता है। जो गुण संधि होता है इसमें ए, ओ, ये सब मात्रा देखने के लिए मिलता है। और वृद्धि में क्या मिलता है, अय, औ, ये मात्रा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अय और सदैव में ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। अगर इसकी संधि विच्छेद की बात करेंगे तो आप लिखेंगे सदा प्लस एव, तो आप आराम से कर लेंगे, है ना, ये हो जाएगा वृद्धि संधि। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 35, है ना। 35 में आपसे पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। तो ये 35 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। और अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप इसको ढूंढिएगा कि इसका उत्तर क्या होने वाला है, अशुद्धि संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 36 पर आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। देखिए अगर कन्नौजी की बात करेंगे ये किस जनपद में बोली जाती है, तो पहले जनपद बताने से पहले कन्नौजी के बारे में थोड़ा सा डेटा समझ लीजिए। देखिए कन्नौजी जो है ना, ये ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। जो कन्नौजी बोली है ये ब्रज से मिलती जुलती बोली है, ठीक। इसको ना ब्रज और अवधि को की संधि स्थली भी कहते हैं, ब्रज प्लस अवधि, है ना, इसको जोड़ने वाली है। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि ब्रज और अवधि की संधि स्थली कौन है, तो ये कन्नौजी होती है। इतना आपको क्लियर हो गया, है ना। अब इसके बाद इसमें और आगे बढ़ेंगे तो इसके प्रयोग क्षेत्र की बात करेंगे, प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो जनपद अब यहाँ पे सबको लिखना संभव नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ। देखिए इटावा हो गया, कानपुर हो गया, हरदोई हो गया, पीलीभीत है, शाहजहांपुर है, फर्रुखाबाद है ना। तो इन सब जगह पे आप देखेंगे तो प्रयोग किया जाता है कन्नौजी। तो देखिए आपने देखा है इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, तो यहाँ पे हरदोई ऑप्शन आ रहे हैं, तो विकल्प सी, है ना। जो हरदोई है, हरदोई में क्या बोला जाता है, कन्नौजी। बाकी जब हरदोई ऑप्शन हो गया तो मेरठ, देहरादून, इसके बाद मथुरा, ये सब नहीं बनेगा। तो कन्नौजी क्षेत्र जो है ये हरदोई में चलता है, मतलब कन्नौजी बोली जो है हरदोई क्षेत्र में चलता है। अगले प्रश्न की पर आएंगे, प्रश्न संख्या 37 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे भोजपुरी नहीं बोला जाता है। तो अगर भोजपुरी की बात करेंगे तो भोजपुरी से भी जुड़े कुछ टर्म्स आपको समझना चाहिए, जो आपको याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो भोजपुरी का उपवर्ग है, मतलब किस उपवर्ग से आया, तो ये आपका आया है बिहारी हिंदी से, आपको इसको याद रखना है। भोजपुरी आया है बिहारी हिंदी से, है ना। इसका मुख्य केंद्र कहाँ है, तो इसका मुख्य केंद्र जो है ये है भोजपुर बिहार। अगर कभी आपसे पेपर में ऐसा प्रश्न बनता है कि भोजपुरी का मुख्य केंद्र क्या है, तो ये भोजपुर बिहार है। अब बात करते हैं भोजपुरी का प्रयोग क्षेत्र क्या है। तो देखिए भोजपुरी के प्रयोग क्षेत्र की बात करेंगे तो बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, है ना। देखिए मिर्जापुर आ गया तो ये विकल्प सही नहीं होगा, है ना, ये कैंसिल हो गया, है ना। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, गाजीपुर, बलिया, देखिए बलिया भी कैंसिल हो गया। गोरखपुर, देवरिया भी कैंसिल हो गया। इसके अलावा और देख लेते कहाँ कहाँ बोला है, जैसे बस्ती हो गया, आरा हो गया जो कि पहले भोजपुर के नाम से जाना जाता था, बक्सर हो गया, रोहतास जिसको कि सासाराम कहते हैं, सारड़ हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, चंपारण हो गया, है ना। तो ये सब आपका यहाँ पे भोजपुरी चलता है। ऐसे आप देखेंगे देवरिया, मिर्जापुर, बलिया, यहाँ पे भोजपुरी चलता है। तो इलाहाबाद में भोजपुरी नहीं चलता है, इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 38 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए
फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि फैजाबाद जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है। अगर हम लोग देखेंगे, देखिए खड़ी बोली, तो खड़ी बोली के प्रयोग क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो खड़ी बोली का जो प्रयोग क्षेत्र है ये मेरठ है, बिजनौर है, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला है ना। तो यहाँ पे देखिए फैजाबाद की बात किया तो यहाँ पे खड़ी बोली कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो गया, एक बार जनपद फिर से सुन लीजिएगा। देखिए खड़ी बोली का है मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला है ना। तो ये खड़ी बोली यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए आगे आएंगे बघेली, तो बघेली आपका बघेलखंड क्षेत्र में चलता है। अगर बघेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे तो बघेलखंड में मुख्य कौन से जिले आते हैं, देखिए ये बघेलखंड ना एमपी का क्षेत्र होता है। तो एमपी में अगर आप देखेंगे तो ये बघेलखंड चलता है, अनूपपुर, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया है ना। और यूपी का सोनभद्र भी आता है, तो बघेलखंड भी कैंसिल हो गया है ना। अगर ब्रज की बात करेंगे तो ये ब्रज क्षेत्र में चलता है, ये भी कैंसिल हो गया। तो फैजाबाद जनपद में कौन सी भाषा चलती है, अवधी। अब अवधी का मुख्य केंद्र है अयोध्या और ये पूर्वी हिंदी से उत्पन्न हुई है। अवधी फैजाबाद के अलावा कहाँ कहाँ चलता है, लखनऊ हो गया, सीतापुर हो गया, उन्नाव है, रायबरेली, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, बाराबंकी, तो इन सब जगह आपका क्या चलता है, अवधि चलता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। 39 आपसे पूछा जा रहा है कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बोली की बात करेंगे तो इसमें आपका जो ब्रज है इसका संबंध उत्तर प्रदेश से माना गया, अवधि का भी माना गया, भोजपुरी का भी माना गया। जो बघेली है ना, बघेली का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं माना गया, इसका संबंध है बघेलखंड से। अब बघेलखंड क्या होता है, मैंने जस्ट अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया है ना, ये मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र होता है ना। इसको याद रखिएगा, बघेलखंडी का मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। इसमें अनूपपुर, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया ये सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यूपी का सोनभद्र आता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 40 पर। 40 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अब कौन सा शब्द है जो तद्भव है, तो इसमें जो आपका पिटारा है, पिटारा तद्भव शब्द होगा। प्रश्न संख्या 41 में दिए अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए, आपको बताना है कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द गलत है। देखिए दधिच ये बिल्कुल सही लिखा गया, याज्ञवल्क्य ये भी बिल्कुल सही। याज्ञवल्क्य में क्या होता है, कई बार ऐसे लिखा रहता है याज्ञ वल क लिखा रहता है, ठीक है, तो ये गलत होता है, इसको आपको याद रखना है। या फिर कई बार यहाँ पे य लिखा रहता है तो ये भी गलत होता है। निवृत्त भी बिल्कुल सही है। इसका घनिष्ठ जो लिखा है ये घनिष्ठ रहेगा, न कि ट रहेगा। तो विकल्प डी इसमें क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 यहाँ पर दिया है उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट कीजिए। देखते हैं, तो देखिए इसमें जब आप पढ़ेंगे जो दंड है और जो सजा है ये दोनों एक मतलब समानार्थी शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ पर इसमें जो अशुद्धि आएगी ये दंड और सजा, इसी से जुड़ा कुछ आएगा। विकल्प देखते हैं, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ है, तो विकल्प ए नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा। आगे दिया है विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, तो ये भी कोई उचित उत्तर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो ये इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दंड और सजा समानार्थी शब्द है, इसका प्रयोग इस वाक्य में किया गया जो कि अशुद्ध है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 43 खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम होता है कौरवी। जो कौरवी की संस्कृत निष्ठ स्वरूप है उसी को खड़ी हिंदी कहते हैं, तो इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा बी। अगर आप संविधान में हिंदी पढ़ेंगे तो आर्टिकल 343 वहां पर भी इसका जिक्र किया गया है। सर जो खड़ी हिंदी है मतलब कौरवी की संस्कृत निष्ठ खड़ी हिंदी है वही खड़ी बोली मानी जाएगी और वही भारत की राजभाषा भी होगी। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प है बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 44 दिया है जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। अभी देखिए ये हो रही है मतलब चल रहा है, ये पूरा नहीं हुआ है, तो देखिए इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर वर्तमान है, यहाँ पर वर्तमान है, ये भी वर्तमान है। संदिग्ध भूत ये विकल्प डी तो इसका कभी नहीं सही हो सकता क्योंकि अब वर्तमान में है। देखिए अभी हो रही है इसका मतलब वर्तमान की बात है। अब देखिए चल रहा है तो अभी वो पूरा नहीं हुआ, जब पूरा नहीं हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान, ये इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा। सामान्य और संदिग्ध नहीं होगा। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 45 में पूछ रहे हैं चरण कमल में समास क्या है। आपको ये बताना है कि चरण कमल में कौन सा समास है, तो इसका देखिए जो सही विकल्प हो जाएगा चरण कमल में कर्मधारय समास होता है। प्रश्न संख्या 46 नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो नयन का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन, इसका विकल्प ए सही होगा। इसमें जो ने प्लस अन है इसमें अयादि स्वर संधि है, तो अगर कभी ये विकल्प में पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संधि है तो अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि क्या होता है, जब कभी भी अ और ए का मेल होता है तो यहाँ पे ए बन जाता है। इसी प्रकार आगे मेल होने पर आय बनता है, औ बनता है और आओ बनता है, तो इसका सही विकल्प होगा ने प्लस अन अयादि स्वर संधि। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 47 से 51
यहाँ पर दिया है एक निर्देश में लिखा है अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या आपको 47 से 51 तक के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। आपको ये गद्यांश पढ़ना है और इससे आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर देना। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन कर्मों के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो कर्म है, जो कष्ट सह सकता है, हानि सह सकता है, उसके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद और उत्साह मिलता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। मतलब जैसा कष्ट, जिस प्रकार कष्ट या हानि होगा वैसा उत्साह होगा। साहित्य मीमांसकों ने इस दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए। मतलब जो साहित्य के मीमांसा करने वाले हैं उन्होंने क्या बताया, युद्धवीर बताया, उन्होंने दानवीर का वर्णन किया, दयावीर का वर्णन किया। इसमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, सबसे पुराना युद्ध वीरता इसका जिक्र किया जा रहा है, जिसमें आघात, पीड़ा और मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। मतलब ये जो युद्ध वीरता है ये साहित्य का मतलब बहुत पहले से ही चला आ रहा है, जिसमें क्या होता है कि साहस भी होता है और साथ में कष्ट भी होता है। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने में साहस की ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, इसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। मतलब योग भी रहना चाहिए, इसका जिक्र किया जा रहा है। तो इस पैसेज के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देख लेते हैं। पूछा जा रहा है सबसे प्राचीन वीरता कौन सी। अभी आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ के आपको पता चला कि जो सबसे प्राचीन वीरता है वो युद्ध वीरता है। तो इसमें विकल्प सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि युद्ध वीरता सबसे प्राचीन वीरता मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 48। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रवृत्ति अपेक्षित है। तो इस प्रश्न के अगर उत्तर को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर युद्ध वीरता है तो किस प्रकार की प्रवृत्ति अपेक्षित होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप इसमें पढ़ेंगे चतुराई और भीरुता, तो इसका तो कहीं पर जिक्र नहीं किया गया था। भीरुता का मतलब डर की बात हो रही, ये नहीं है। आगे बोला जा रहा है चंचलता और अस्थिरता। अगर व्यक्ति चंचल होगा, अस्थिर होगा तो युद्ध नहीं कर पाएगा, है ना। आगे धृष्टता और साहस, साहस की बात है लेकिन धृष्टता का जिक्र नहीं किया गया था, ये गलत हो गया। जब 3 विकल्प कैंसिल हो गए तो आपका जो अगला विकल्प होगा यही सही होगा। इसमें दिया गया साहस और प्रयत्न, साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज, तो इसका विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 49 में क्या दिया गया, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। मतलब जो उत्कंठापूर्ण आनंद है इसका जिक्र किसके अंतर्गत किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, देखिए आनंद की बात हो रहा है और एकदम आप उत्कंठा, एकदम उत्साहित है, तो ये किसके अंदर होगा, उत्साह के अंदर होगा। तो उत्साह के अंतर्गत विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 में दिया है साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। तो जो साहित्य मीमांसक है उन्होंने कौन कौन सा भेद किया है। तो साहित्य मीमांसकों ने युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, ये 3 वीरों का जिक्र किया गया था। तो 50 का ए हो जाएगा, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। प्रश्न संख्या 51, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए। तो जो उत्साह है, उत्साह का भेद किस आधार पर किया गया। तो देखिए आपने पीछे पढ़ा था पैसेज, तो उसमें पता चला था कि उत्साह का जो भेद किया गया ये इस जिक्र पर किया गया कि कष्ट और हानि किस प्रकार की होती है। तो उत्साह के आधार पर ये नहीं होगा, दुर्बलता के आधार पर यह भी नहीं होगा, पीड़ा या आघात के आधार पर यह भी नहीं है। आपका सही विकल्प होगा कष्ट या हानि के भेद के आधार पर, विकल्प डी। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 52। अब 52 नंबर के प्रश्न में देखते हैं क्या जिक्र किया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है मसृण का विलोम है। देखिए मसृण की अगर बात करेंगे, मसृण का मतलब क्या होता है। मसृण का मतलब होता है मुलायम, मसृण का मतलब है मुलायम। तो आपसे पूछा जा रहा है मुलायम का उल्टा क्या होगा। तो मुलायम का उल्टा जो होगा ये क्या होगा, रुक्ष होगा, कड़क होगा, कठोर होगा। तो कम नहीं हो सकता, साबुत नहीं हो सकता, गाफिल नहीं हो सकता, इसमें रुक्ष, इसका विकल्प भी बिल्कुल सही है। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 53 नंबर के प्रश्न पर आपसे ये पूछा जा रहा है चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। मतलब चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों के लिए एक ही शब्द होना चाहिए। तो देखिए सोम चंद्रमा के लिए प्रयोग होता है परंतु ब्राह्मण के लिए नहीं होता, ये नहीं होगा। देखिए वर्ण ये भी नहीं होगा, श्रेष्ठ भी नहीं होगा। जो द्विज है इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा, द्विज चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 54। इसमें दिया अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए अगर क्रिया की बात करें, क्रिया जब 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। अकर्मक, देखिए सकर्मक क्रिया क्या होता है, ऐसा क्रिया जिसका प्रभाव वाक्य के कर्म पर होता है। इसका प्रभाव वाक्य के कर्म पर रहता है और इसका प्रभाव वाक्य के कर्म पर नहीं होता है। मतलब
अकर्मक क्रिया में अगर कर्म नहीं भी रहेगा फिर भी वाक्य आपको कंप्लीट लगेगा, लेकिन सकर्मक क्रिया में अगर कर्म नहीं रहेगा तो आपको वाक्य कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा। जैसे देखिए, रामू खाना खा रहे, अगर आपके सामने सिर्फ ये बोला जाए रामू खा रहा है तो आपको इसका मतलब नहीं पता चलेगा। रामू खा रहा है, क्या खा रहा है भाई, नहीं स्पष्ट हो रहा है। तो ये तो जो खाना है ना, यहाँ पे खा रहा है, ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, तो विकल्प ए इसका नहीं होगा। आगे देखिए, चालक गाड़ी चलाता है, अगर सिर्फ इतना बोला जाए चालक चलाता है, क्या चलाता है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। ट्रेन चलाता है, बाइक चलाता है, कार चलाता है। जब आपने गाड़ी बोल दिया तो स्पष्ट हो गया। देखिए, माँ स्वेटर बुनती है, अगर आप खाली ऐसे बोले ना कि माँ बुनती है तब भी नहीं पता चल रहा है, तो ये सकर्मक है। लेकिन श्याम हंसता है, आपने जैसे ही बोला श्याम हंसता है, आपको तुरंत सेंटेंस क्लियर लगने लगा कि हाँ भाई, हंसना अपने आप में पूरा है, तो इसका सही विकल्प होगा सी। तो आपको ये याद रखना है, सकर्मक क्रिया में कर्म जरूर होगा और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा। तो आप ये डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि किसमें कर्म है और किसमें कर्म नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या दिया है 55 में जिक्र किया गया निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए, अग्नि, अग्नि तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है ये आग होता है। पुष्प, ये आपका तद्भव तत्सम है, इसका तद्भव होता है फूल। ठीक है। शलाका, ये भी आपका तत्सम है। अब जो 14 है ना, 14 ये आपका क्या होता है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है चतुर्दश, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 56। इसमें दिया पगड़ी रख घीचक, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ठीक, देखिए अब यहाँ पे देखिए, पगड़ी, पगड़ी का मतलब क्या होता है, पगड़ी का मतलब सम्मान होता है ना। आप देखिएगा, पगड़ी का मतलब क्या होता है, सम्मान से लिया जाता है। गांव देहात में ज्यादा इसका वो चलता है ना। देखिए, पगड़ी का मतलब सम्मान में, और घी का मतलब क्या होता है, घी का मतलब ये होता है कि सुख सुविधा की बात हो रही। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, देखिए आप विकल्प देखिए, जिसमें सम्मान और सुख सुविधा की बात होगी वही मिलेगी। देखिए, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। ठीक है, सही बात है, मान सम्मान है तभी जीवन का आनंद है, ये सही विकल्प हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते, पढ़ लिख कर अनुभवहीन, ये नहीं होगा। निर्लज, ये भी नहीं होगा। बदनामी, ये भी नहीं होगा। जब एक विकल्प सही हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर विकल्प को एलिमिनेट कैसे किया जाएगा, अगर आपको सही उत्तर पता नहीं होगा तब के लिए दिखा रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 57 है ना। 57 नंबर के प्रश्न में क्या जिक्र किया जा रहा है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम मतलब क्या होता है, व्योम की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब आसमान होता है, आसमान, अंबर, नभ, है ना, ये सब होगा। तो यहाँ पे देखिए, अंतरिक्ष, इसका भी मतलब कहीं ना कहीं तालमेल आसमान से, अंबर और नभ, ये तीनों आसमान के पर्यायवाची हैं, तो ये तीनों व्योम के भी हो जाएंगे। बचा इसमें शब्द पीयूष, है ना। जो पीयूष है ये क्या होता है, पीयूष का मतलब होता है अमृत, तो पीयूष का मतलब अमृत होता है, ये यहाँ से अलग हो जाएगा। तो व्योम का पर्यायवाची कौन नहीं होगा, पीयूष नहीं होगा। इसमें विकल्प सी इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 58 की बात करते हैं, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है। तो जो स्त्री सूर्य नहीं देख सकती उसको असूर्य पश्चा कहा जाता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। विदुषी, ये देखिए विद्वान जो होते हैं मतलब मेल के लिए यूज किया जाता है, इसी प्रकार विदुषी फीमेल के लिए यूज किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे विदुषी क्या हो जाएगा, विदुषी का मतलब किसी विषय की जानकार। ठीक, तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 59 पर, है ना। 59 नंबर का प्रश्न क्या दिया है, 59 नंबर के प्रश्न में जिक्र किया जा रहा है अज्ञ का अर्थ है। अज्ञ मतलब क्या होता है, देखिए जो कुछ भी नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं, अज्ञानी भी कहते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अज्ञ या अज्ञानी। तो इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक, उसको क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं, जो कुछ नहीं जानते। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60 में यहाँ पे दिया जा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। आपको ये बताना है। देखिए, मोहन ने पूछा राम की वय कितनी है ना। यहाँ पे व्यय होनी चाहिए, तो मोहन ने पूछा राम का की व्यय कितनी। तो देखिए, मोहन पूछ रहा है ना, जब पूछ रहा है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट, मतलब जो आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी में उसको नरेशन कहते हैं, है ना। कथन अगर आपने पढ़ा होगा तो एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष होता है। तो ये अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन से जुड़ा हुआ है। मोहन ने पूछा राम की व्यय कितनी, यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। सीता जानना चाहती है ना, भाई घर कब आएगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, है ना। मोहन बाजार गया था, तो ये तो एकदम साधारण, इसमें भी नहीं आएगा, पूर्ण विराम होगा। मोहन को बाजार क्यों जाना था, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो इसका विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 यहाँ पर दिया है निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। 4 वाक्य आपको दे रखे, इसमें से एक वाक्य पूर्णतः सही है, बाकी 3 वाक्य में कोई ना कोई त्रुटि है। तो जो वाक्य एकदम सही है उसी को आपको चयनित करना है। चार दीवारी के पास एक सुंदर सी इमारत है, इसमें जो चार दीवारी में जो छोटी की मात्रा लगी ये गलत हो जाएगा, तो पहला विकल्प गलत हो जाएगा। चार दीवारी की अगर बात करेंगे, चार एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है चार, और दीवारी का मतलब दीवार, मतलब किसी चीज की सुरक्षा के लिए जो ऐसे चार दीवार खींचा जाता है उसी को चार दीवारी कहते हैं। इसके बारे में आपको पता है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान ले, है ना, वाक्य का संज्ञान ले, ये शुद्ध नहीं दिख रहा तो ये भी गलत है।
अगला प्रश्न है, मतलब अगला विकल्प दे रखा है, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। शिक्षणेतर ये सही नहीं है ना, तो शिक्षणेतर कर्मचारी ये गलत हो जाएगा। अब इसमें 3 विकल्प अगर गलत हो गया तो विकल्प 4 बिल्कुल सही होगा, देख लेते हैं। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही विकल्प है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 62। यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से एक वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। आपको ऐसे वाक्य को चयनित करना है जिसमें क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण की अगर बात करेंगे तो यह क्रिया की विशेषता बताएगा, जो वाक्य की क्रिया रहेगी उसकी विशेषता बताएगा। देखिए यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए, इसमें देखिए कैसे कैसे, ये लोगों की बात कर रहे हैं तो लोगों की विशेषता बता रहे, ये गलत हो गया। आगे काली गाय, देखिए यहाँ पे गाय मतलब संज्ञा की विशेषता बताया जा रहा है, ये भी गलत हो गया। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, फल की विशेषता बता रही, ये भी गलत हो गया। जब 3 विकल्प अगर कट गए तो चौथा विकल्प सही होगा। अब इसको चेक करते, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, देखो कैसे पढ़ रहे हो, जी जान लगा के, तो विशेषता किसकी बताएगी, पढ़ने की बताएगी ये, तो यहाँ पर विकल्प डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 में आपसे पूछ रहा है, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं। तो अगर गमला और आल्पिन की बात करेंगे तो गमला और आल्पिन पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, आप इसको याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ पुर्तगाली भाषा के प्रसिद्ध शब्द हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में अक्सर, जैसे अनानास है ना, अन्नानास, आल्पिन, आल्पिन यहाँ पर भी दिया हुआ है, अलमारी है ना। ऐसे पूरे शब्द को लिखना मतलब यहाँ पे समय जाएगा, तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ शब्दों को, आप सुन लीजिए, ठीक है। अलमारी हो गया, इस्पात, स्त्री हो गया, कमरा है, काजू हो गया, इसके बाद कनस्तर, कमीज, गोदाम, गोभी, गमला, चाबी, तौलिया, तंबाकू, परात, पादरी, पिस्तौल, फीता, मेज, बाल्टी, बोतल, संतरा, मिस्त्री, पपीता। तो ये सब शब्द ना फारसी भाषा पुर्तगाली भाषा के शब्द है, आप इसको याद रखिएगा। माफ कीजिएगा, जुबान से फारसी निकला है, फारसी नहीं पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 64 पर। 64 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए हंस पद जो होता है किसी वाक्य में त्रुटि दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका चिन्ह ऐसे होता है, ये है। जैसे मान के चलिए आपको कोई वाक्य लिखना, जैसे मेरे गांव का, अब नाम मान लीजिए यहाँ पे छूट गया, आपने लिख दिया, ठीक है, जो भी है, मेरे गांव का नाम, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, कशीदाहा है, ठीक, ये मैं अपने गांव का नाम लिख रहा हूँ, ठीक। अब मान के चलिए यहाँ पे मेरे गांव का नाम ये, अब यहाँ से छूट रहा है, देखिए अब यहाँ पे नाम छूट रहा है, तो आप ऐसे हंस पद लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नाम, ठीक। इसके अतिरिक्त आप कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरा भारत, अब आपने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे महान लिखना था, शब्द छूट गया, तो यहाँ पे हंस पद लगाएंगे और लिखेंगे महान। तो हंस पद का चिन्ह हमेशा ये रहता है, इसका प्रयोग हमेशा किया जाता है त्रुटि को प्रस्तुत करने के लिए। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा, देखिए वाक्य पूरा करने के लिए नहीं होता है, संकेत देने के लिए नहीं है, अर्थ स्पष्ट करने के लिए नहीं है, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए, मतलब कोई त्रुटि है, कुछ छूट गया, तो वहाँ पे आप इसका हंस पद का प्रयोग करेंगे, तो विकल्प डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 65। 65 में दिया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो कौन सा शब्द है जो पूर्णतः शुद्ध है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। इसका उत्तर जो 65 है, इसका उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 66। इसमें पूछ रहे हैं आपसे, अभ्यंतर का विलोम है, अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, बाहर की ओर, मतलब बाह्य, विकल्प ए सही हो जाएगा। 66 के बाद प्रश्न संख्या 67। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। देखिए बच्चा जो है, बच्चा तद्भव है, तो देखिए बच्चा के बाद बालक भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा, है ना, बाल भी इसका पर्यायवाची हो जाएगी, ये सब आपके तद्भव रूप है। तो यहाँ पे बात पूछा जा रहा है कि तत्सम कौन है, तो जो वत्स होता है, वत्स आपका बच्चा का तत्सम होता है, तो वत्स इसका बिल्कुल सही स्वरूप हो जाएगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 68। 68 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होता है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है ना। इसके रचनाकार कौन है, इसको आपको कमेंट करना है। निम्नलिखित में खिड़की का पर्यायवाची है, तो खिड़की का पर्यायवाची वातायन ये भी होता है, बारी ये भी है, दरीचा ये भी है, तो सभी पर्यायवाची खिड़की के पर्यायवाची हैं। तो 70 का विकल्प डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 71। देखिए प्रश्न संख्या 71 में क्या दिया है, यहाँ पर एक पैसेज दिया है, अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है,
71 से 75 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो 71 से 75 के जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको इस गद्यांश के आधार पर देना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया। मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं, एक आशावादी और दूसरा निराशावादी। मतलब ये जिक्र किया जा रहा है कि मनुष्य अगर संसार को देखेगा तो उसके पास दो तथ्य हैं, एक वो आशावादी मतलब हर जगह उसको उम्मीद दिखाई दे रही है, दूसरा तथ्य क्या है कि हर जगह उसको निराशा दिखाई दे रही है। इसे सकारात्मकता और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। सकारात्मक है तो हर चीज आपको अच्छी दिख रही है, नकारात्मक पे क्या दिख रही है, बेकार दिख रही है। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। मतलब जिक्र किया जा रहा है जो व्यक्ति आशावादी रहते हैं उनको हमें मतलब सकारात्मक के पथ पर चलते हैं उनको हमेशा आनंद मिलती है, तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। मतलब जो नकारात्मकता नेगेटिव फैक्ट से डूबा हुआ है उसे हमेशा क्या होता है, दुख, मतलब वो दुख में डूबा रहेगा। वे भूल जाते हैं कि तर्क और वितर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। मतलब जो आशावादी व्यक्ति उसको ऐसा लगता है कि आपको आनंद लेना है तो किसी पे प्रहार मतलब देखिए प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं रहना है। किसी परंपरा का विरोध करने से भी प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपा है, उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मकता की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ है। मतलब पूरे गद्यांश में जिक्र किया जा रहा है आशावाद और निराशावाद, इन तथ्यों के अच्छाइयाँ और बुराइयों को प्रस्तुत किया गया। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या दिए गए। प्रश्न संख्या 71 में आपसे पूछा जा रहा है इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। मतलब अगर ये जो गद्यांश आपको दिया गया है अगर इसका शीर्षक आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे। देखिए हर जगह बात किसका किया गया था, आशावाद और जीवन से जुड़ा है और मतलब निराशावाद भी साथ में लिया गया था। देखिए अब देखते हैं विकल्प, आशा और निराशा ये कैंसिल हो गया, जीवन और आशावाद ये आंसर हो सकता है। आशा ही जीवन है मतलब ये कोई सार्थक नहीं। आशावाद और निराशावाद, देखिए जब हम शीर्षक बनाएंगे तो शीर्षक में ये भी शीर्षक हो सकता है ये भी शीर्षक हो सकता है, लेकिन जो प्रबल शीर्षक आपको दिख रहा है इसमें विकल्प बी सही है। तो यहाँ पे आशावाद और निराशावाद भी नहीं होगा, विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 72 दिया है परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय क्या है। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि परंपरा का अगर आप विरोध करेंगे तो आपकी प्रतिभा आगे नहीं बढ़ेगी। चलिए देखते हैं। परंपरा व्यक्ति को दकियानूसी बनाती है, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है ना। परंपरा का विरोध व्यक्ति को प्रतिभा संपन्न बनाता है, ये तो कभी नहीं हो सकता। परंपरा को स्वीकार करने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, ये हो सकता है। आगे देखते हैं परंपरा और प्रतिभा में अन्योन्याश्रित संबंध है, ये भी कोई विशेष उत्तर नहीं है तो इसमें सही हो जाएगा परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती। अगर आपके पास कोई प्रतिभा है तो ऐसा नहीं कि आप परंपरा स्वीकार करेंगे तो नष्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 नकारात्मकता का आशय है। तो जो नकारात्मकता इसका आशय किस शब्द से, तो नकारात्मकता का आशय निराशावाद से होगा, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 74 देखिए यहाँ पर दिया है निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आपको प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं के लिए कहा जा सकता है। मतलब जो निराशावादी व्यक्ति उसके संदर्भ में बात किया जा रहा है। तो निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है, सही बात है। निराशावादी व्यक्ति है हमेशा चिंता में डूबा हुआ है, दुख के सागर में डूबा है, तो यहाँ पे कुंठा और प्रवंचना आएगा, ये बिल्कुल सही है ना। और भी आगे देख लेते हैं। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है, ठीक है। ये मतलब जो पहला वाक्य यहाँ पर दिया दूसरे से ज्यादा प्रभावित हो, गलत हो जाएगा। निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते, ये भी कोई ऐसा मतलब बहुत प्रभावी तर्क नहीं, तो इसमें हो जाएगा ए। 74 का विकल्प ए बिल्कुल रुकिए 74 ऐसे यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो ये भी तो सही देख सकते हैं, ये उपर्युक्त सभी दिया ना, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो 74 का विकल्प डी सही होगा क्योंकि सभी दिया तो उपर्युक्त वाक्य सभी वाक्य सही है, ठीक। मतलब निराशावादी की यहाँ पर जो होती है प्रतिक्रिया उसके बारे में दिखाया जा रहा है। निराशावादी व्यक्ति हमेशा कुंठा और प्रवंचना से घिरा रहता है ना, उसका चेहरा चिंता से घिरा रहता है, वो दूसरों के आनंद से दुखी हो जाता है, तो इसमें विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 75 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है
आत्मिक आनंद से आशय है। आत्मिक आनंद से क्या आशय है? तो आत्मिक आनंद का मतलब आह्लाद, सही है, हो सकता है। मन की मौज, उपहास, अट्टहास, देखिए ये दोनों तो नकारात्मक शब्द है तो नहीं होगा। मन की मौज और आह्लाद में आह्लाद ज्यादा सही विकल्प है, तो ये हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है। यहाँ पर एक आपको मुहावरा और लोकोक्ति का प्रश्न दिया है। अपनी करनी पार उतरनी, आपको पता चल रहा है जैसा अपना कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। तो दूसरों के कर्म फल को स्वयं भी भुगतना पड़ता है, नहीं होगा। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, बिल्कुल सही है। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। आगे है अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। अगर अंक की बात करेंगे तो अंक का मतलब गोद होता है, चिन्ह होता है, संख्या होता है, अंग नहीं होता, तो इसमें विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु के द्वारा होता है? देखिए यहाँ पे आपको व्यंजन लिखा है क, ढ, छ और म, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि तालु व्यंजन क्या है, तो इसका एक साधारण सा ट्रिक होता है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, अगर उसके ट्रिक की बात करेंगे तो उसका ट्रिक होता है के टी एम डी ओ, केटीएम 2। इसका मतलब क्या? देखिए जो के है ना, के फॉर हिंदी में लिखेंगे कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धन्य, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। अब ये चलेगा क्या? देखिए क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंग, ये होता है कंठ। अब टी यहाँ पे दो आगे आएगा च वर्ग, च, छ, ज, झ, इ, ये तालु होता है। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये मूर्धन्य होता है। त, थ, द, ध, न, ये दंत होता है। और प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा व्यंजन तालु से उच्चारित होता है। देखिए च वर्ग का कौन है? छ है, तो ये आपको हो जाएगा तालु से। क की बात करेंगे तो ये कंठ स्वर है, मतलब कंठ व्यंजन है, स्वर नहीं है। ढ की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपका मूर्धन्य व्यंजन है। म की बात करेंगे तो ये ओष्ठ व्यंजन है, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा छ, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया गया 79। 79 में किसका क्या जिक्र किया गया? देखिए ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान होते हैं परंतु व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, वे कहलाते हैं। मतलब उच्चारण और वर्तनी उनका समान है, मतलब एकदम सेम दिख रहे हैं। देखिए उच्चारण जैसा, मतलब वर्तनी जैसे लिखा जाता है और उच्चारण जैसे उच्चारित किया जाता है, दोनों समान है। तो दोनों समान है तो उसको समरूप कहेंगे, तो समरूप इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80। मातृडाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो मातृडाम की अगर संधि विच्छेद की बात करेंगे तो इसका शुद्ध स्वरूप हो जाएगा मातृ प्लस रेडाम, है ना, मातृडाम। यहाँ पर विकल्प बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसमें संधि पूछ लेता है कौन सी संधि है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 81। इसमें दे रखा है यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखिए अगर यथाशक्ति की बात करेंगे तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास ये होता है जिसमें जो प्रथम पद होता है वो एक अव्यय होता है। अव्यय की बात करें, अव्यय क्या होता है? अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कर्ता इन सबके इस अनुसार अपरिवर्तित रहते हैं, उसको अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। और इसका एक ट्रिक है, आप याद रख लीजिएगा। अगर कभी भी किसी शब्द की शुरुआत या, यथा, बे, अनु, आवत, हर, प्रति, भर इन सब शब्दों से होगा तो उसमें हमेशा अव्ययी भाव समास होने वाला है। तो आप इसको यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, अन्यथा इसका आप डेफिनेशन याद रखिएगा। अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है वो हमेशा अव्यय होता है, ठीक। तो इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 82। 82 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकता? देखिए काम की बात करेंगे, काम का मतलब कामना होता है, ठीक। काम का मतलब कार्य, ये भी होता है। काम का मतलब इच्छा, ये भी होता है। तो ये तीन चीजें ऐसी है ना जो काम के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो काम के लिए कौन नहीं प्रयोग किया जाता है? स्वभाव जो है, स्वभाव काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83। इसमें पूछा है जीविका का अर्थ है। तो जीविका का जो अर्थ होता है इसका मतलब होता है जीने की इच्छा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा जीने की इच्छा। आपको कमेंट करके बताना है जीतने की इच्छा, परोपकार की इच्छा और युद्ध की इच्छा, इन तीनों के लिए एक वाक्यांश क्या होता है? आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 84। 84 में दे रखा है समवाय शब्द का अर्थ है। तो समवाय शब्द का अर्थ होता है समूह, टोली, समुदाय, है ना। तो ये सब क्या होता है? समवायों का अर्थ होता है। तो समवाय का अर्थ हो जाएगा समूह, विकल्प संख्या 1। इसमें समूह के स्थान पर अगर टोली भी दिया रहता तो भी बिल्कुल सही हो जाता है ना। तो ये क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 85। 85 में यहाँ पर दिया है पुरुषवाची सर्वनाम
के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पुरुषवाची सर्वनाम है ना, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं विकल्प। वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है, सही बात है, हो सकता है। आपने एग्जाम्पल देखा होगा ना, कई बार एग्जाम्पल लिखा रहता है, जैसे वह बाजार गया, गया जब बोला गया तो पुल्लिंग के लिए बोला गया, पुरुष के लिए बोला गया है ना। वह बाजार गई, गई बोला मतलब वो स्त्रीलिंग के लिए बोला गया, तो इसका प्रयोग दोनों जगह हो सकता है, ये सही है ना। आगे बोला जा रहा है हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनी रूप है। देखिए जो आप पुरुष में देखेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। जो प्रथम पुरुष होता है उसमें यह वह ये वे ये सब आता है ना। मध्यम पुरुष में कौन आता है, तुम आता है, और जो उत्तम पुरुष आता है इसमें मैं और हम आते हैं, है ना। तो मैं और हम उत्तम पुरुष आता है। अब उत्तम पुरुष का कर्म कारक पूछ रहा है, तो कर्म कारक क्या हो जाएगा, हमें हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी सही हो गया। अब आते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन दिया संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। देखिए मेरे को ये तो नहीं होता है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, है ना। ये यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया जाना है। चलिए डी देख लेते हैं, यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है, ठीक है, ये भी सही है कि यह के साथ ने का प्रयोग। कभी आपने ऐसा वाक्य सुना यह ने, नहीं होगा, इसने बोला जाता है, यह ने नहीं बोला जाता है, तो ये भी इसका उत्तर मतलब यहाँ पर देखिए ये तीनों वाक्य ऐसे हैं जो सर्वनाम के सही प्रयोग को दिखा रहे हैं। तो सही प्रयोग कौन नहीं दिखा रहा है, विकल्प सी। तो प्रश्नानुसार विकल्प सी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 86 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ड है। देखिए अयोगवाह के बारे में पूछा जा रहा है। जब अगर स्वर की बात किया जाता है, देखिए स्वर आपने जनरली स्वर को 13 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, 13 स्वर आपने पढ़ा होगा, या फिर आपने स्वर जब 13 देखा होगा तो उसमें 11 शुद्ध स्वर होते हैं और 2 क्या होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह कौन होता है, अंग और अह। तो अंग और अह क्या होते हैं, यहाँ पर अयोगवाह होगा। अगर स्वरों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आप स्वरों की संख्या 13 बोलते हैं, है ना। 13 में अगर शुद्ध स्वर देखा जाए तो 11 शुद्ध स्वर है और 2 क्या है, 2 अयोगवाह को शामिल किया गया। अयोगवाह है कौन कौन से, तो अयोगवाह होते हैं अंग और अह, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 87 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। आपसे ये पूछ रहा है मूर्धन्य नहीं है। देखिए इसके लिए मैंने आपको कई बार ट्रिक बताया, फिर से बता रहे। एक ट्रिक याद रखिएगा कि TMDO KTM 2 है ना, KTM 2। इस ट्रिक का मतलब क्या है, देखिए जब कभी भी स्पर्श व्यंजन की बात की जाए, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, क से लेकर के म तक, ये 25 जो व्यंजन होते हैं इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसमें क को हम जब क वर्ग लिखते हैं तो क वर्ग का मतलब है क ख ग घ अंग, इसमें 5 आएंगे। ऐसे लिखा जाएगा च वर्ग, च में आपका च छ ज झ इ यहाँ पर भी 5 आएगा। फिर आगे आएगा ट वर्ग, इसमें ट ठ ड ढ, फिर अड़, यहाँ पर भी 5 आएगा, है ना। इसके बाद आएगा त वर्ग, त थ द ध न, यहाँ पर भी 5 आएगा। और आएगा प वर्ग, प फ ब भ म, यहाँ पर भी 5 आएगा। देखिए 25 आपको पता चल गए जो वर्ड है। अब इस 25 वर्ड में KTM 2 इसका मतलब क्या है, जो क वर्ग है ना, क वर्ग का उच्चारण स्थान हमेशा कंठ होता है, ठीक। इसके बाद च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। इसी प्रकार जो यहाँ पे ट वर्ग है इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। यहाँ पे मुंह लिखा जा रहा है, समझ लीजिएगा। और इसके बाद त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत, और आगे बढ़ेंगे तो प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो यहाँ से ये आपको उच्चारण स्थान सबके पता चल गए। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा वर्ड मूर्धन्य नहीं है। तो देखिए मूर्धन्य नहीं है मतलब आपको ये देखना है कौन ट वर्ग का वर्ड नहीं है। तो देख लेते हैं कौन ट वर्ग का नहीं है। तो देखिए ट ठ ड, है ना। देखिए ट ठ ड ये तीनों ट वर्ग के हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज। ज ऐसा वर्ड है जो मूर्धन्य नहीं। अगर आपसे पूछ लेता ज का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप देख सकते हैं ज तालु में आ रहा है, तो ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 88। देखिए 88 नंबर के प्रश्न पर यहाँ पर दिया है 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो आपको इसका अर्थ बताना है, 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, है ना। अब देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कीरा पेन, ठीक है। देखिए 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे मतलब अधिक व्यक्ति होने से काम बिगड़ना। तो यहाँ पे काम बिगड़ने का तो कोई सेंस आ नहीं रहा है, ठीक, ये गलत हो गया। देखिए अलगाव की स्थिति, अब इसको होल्ड करते हैं क्योंकि 8 लोग हैं और मतलब 9 सामान है। खराब खाना बनना, ये भी नहीं। आवश्यकता से अधिक सामान होना, है ना। तो आवश्यकता से अधिक सामान होना, ये भी इसका विकल्प लगभग नहीं सही दिख रहा है। तो अलगाव की स्थिति मतलब लोग अलग अलग होने के लिए तैयार है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे मतलब अलगाव की स्थिति। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर आपके सामने
एक गद्यांश दिया है प्रश्न संख्या 89 से 93 के लिए। अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 89 से 93 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं गद्यांश क्या है, क्या बोल रहे हैं। तो देखिए इसमें दिया है धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास करता है। मतलब जो धर्म है मनुष्य के अंदर देवताओं के गुण का विकास करता है। धर्म न तो पुस्तकों में है न ही धार्मिक सिद्धांतों में। मतलब धर्म न तो पुस्तकों से मिलेगा न तो सिद्धांतों से मिलेगा, यह केवल अनुभूति में निवास करता है। मतलब जहाँ पे अनुभूति है वहीं धर्म है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मतलब धर्म ना ऐसा नहीं कि ये मतलब अलौकिकता में है या फिर मान के चलिए अंधविश्वास में, जीवन का स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। मतलब ये बोला जा रहा है कि हर आदमी चाहता है कि वो एकदम पूर्ण बन जाए, उसका जीवन अनंत रहे, उसे ज्ञान और आनंद मिले। फिर आगे पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है। मतलब ये सब चीज़ें ना, जो पूर्णता आपको चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो आनंद चाहिए, ये नीचे के स्तर पर नहीं मिलेगा। उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। मतलब देखिए इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से ये बोला जा रहा है कि जो चीज़ें हम लोग यहाँ पर खोज रहे हैं ना, वो ज्ञान के बिना और धर्म के बिना संभव नहीं है। जीवन का स्तर जहाँ हीन होता है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। मतलब जब जीवन का स्तर आपका निचले स्तर पर आने लगेगा तो इंद्रियां आपकी प्रसन्न होने लगेंगी। ये इस गद्यांश का तात्पर्य है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले ही लाइन में धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास करता है। तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा, धर्म मनुष्य में देवत्व का विकास करता है। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 90 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, धर्म कहाँ निवास करता है। देखिए धर्म कहाँ निवास करता है, तो आपने जब पैसेज पढ़ा था तो पैसेज में आपने देखा था कि धर्म मनुष्य के अनुभूति में निवास करता है। तो समाज में नहीं होगा, राष्ट्र में नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुभूति में निवास करता है, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 91 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न दिया इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है। देखिए इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है, कहाँ पर इंद्रियां सबसे ज्यादा आनंद लेती हैं। तो देखिए आपने पैसेज पढ़ा था, मतलब गद्यांश पढ़ा था, गद्यांश में जिक्र किया गया था जहां पर जीवन का स्तर एकदम नीचे चला जाता है वहीं पर इंद्रियों को आनंद मिलता है। तो जहां जीवन का उच्च स्तर नहीं है, विकल्प बी। प्रश्न अगला, प्रश्न संख्या 92, जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर आपको जीवन के उच्च स्तर तक जाना है तो आपको क्या क्या चाहिए। देखिए पूर्णता, ज्ञान, आनंद, ये पैसेज में जिक्र किया गया था। तो देखिए पैसा, सुख, प्रेम ये नहीं चाहिए, है ना। प्रेम और सद्भाव की भावना ये भी नहीं चाहिए। पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये आपको चाहिए, ठीक। तो विकल्प सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 नंबर का प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। देखिए गद्यांश का शीर्षक, तो शीर्षक के संदर्भ में आपने जितना भी पैसेज पढ़ा हर जगह बात किया जा रहा था धर्म और जीवन के संबंध में, है ना। मतलब धर्म क्या क्या कर सकता है, तो जिस गद्यांश में धर्म का नाम लिया जाएगा वही सही विकल्प होगा। आपसी सद्भाव ये नहीं होगा, कर्म ये नहीं होगा, सुख ये भी नहीं होगा, धर्म का स्वरूप, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे 93 तक का जो क्वेश्चन था ये गद्यांश के आधार पे करना था, हम लोगों ने कर लिया। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 94 पर। 94 यहाँ पर पूछा है कि परिताप शब्द का अर्थ क्या। तो देखिए परिताप शब्द का अर्थ होता है संताप करना, विलाप करना, है ना, दुख में होना, तो ये होता है परिताप। तो परिताप का सही अर्थ क्या हो जाएगा, संताप, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। देखिए अगर 95 नंबर के प्रश्न को देखें तो इसमें पूछा है कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो कभी न कभी इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। अगर क्रिया विशेषण के दृष्टि से आप देखेंगे तो यहाँ पर यौगिक क्रिया विशेषण मिलेगा। प्रश्न विकल्प ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 96 नंबर, निम्नलिखित में से विवृत स्वर है। आपको विवृत स्वर बताना है। देखिए विवृत, सवृत, अर्धसवृत, है ना, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीसीएस हिंदी टॉपिक वाइज नाम से लिस्ट मिलेगा, आप उस लिस्ट को ओपन कीजिएगा, उसमें हिंदी के वर्णमाला क्लास को देखिएगा। ऐसे विवृत का मतलब ये होता है ऐसे शब्द जो बोलने पर आपका ओठ ओ जैसी आकृति बने, है ना। तो आप देखो ओठ ओ जैसी आकृति कहाँ पर बनाएगा, ओ बोलने पर, है ना। तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97, अब देखते हैं 97 नंबर का प्रश्न क्या दिया।
निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह के दृष्टि से शुद्ध है ना, मतलब कौन सा वाक्य ऐसा जिसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया गया। देखिए, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। आपने बोला क्रोध चाहे जैसा भी हो, यहाँ पर भी कॉमा होना चाहिए था, पूर्ण विराम नहीं, तो विकल्प ए गलत हो गया। क्रोध यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा तो फिर बात ही नहीं, क्योंकि आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है ना। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये सही दिख रहा है। आगे के भी ऑप्शन को देख लेते हैं। क्रोध यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो विराम चिन्ह की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही लिखा गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर प्रश्न संख्या 98 में पूछा जा रहा है जगत प्लस ईस इज इक्वल टू जगदीश की संधि है। ठीक, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो जगत प्लस ईस लिखा गया, यहाँ पे त में हलंत लगा रहेगा। क्यों? अगर हलंत नहीं लगेगा तो ये बन जाएगा, देखिए अगर जगत प्लस ईस है ना, अगर इस प्रकार से लिखा है तो ये बन जाएगा जगतेश, जगतेश बन जाएगा है ना। और जगदेश बनते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे व्यंजन संधि की अगर बात की जानी है तो व्यंजन संधि में यहाँ पर हलंत लगाना होगा, तो आप लिखेंगे जगत यहाँ पर प्लस ईस, और जगत प्लस ईस आप जब लिखेंगे तो यहाँ पे बनेगा जगदीश, ये व्यंजन संधि है ना। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अब प्रश्न संख्या 99, देखिए 99 नंबर के प्रश्न पर क्या दिया है, आपसे पूछा जा रहा है जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं ना, मतलब कौन सा ऐसा मूल शब्द जिसके विकार होने से क्रिया बनती है। तो धातु शब्द के विकार होने से क्रिया बनता है, तो विकल्प सी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 100 है ना। यहाँ पर पूछा गया मसृण शब्द का विलोम है। देखिए मसृण की अगर बात करेंगे तो मसृण का जो अर्थ होता है, मसृण का अर्थ होता है मुलायम, नरम है ना, तो ये मसृण हो जाएगा है ना, या कोमल, आप ये जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। तो कोमल का उल्टा क्या हो जाएगा, रूखा हुआ, रुक्ष। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए